आपको क्या लगता है, क्या आप आज़ाद हो? अगर यही सवाल आप मुझे पूछते हो तो मेरा जवाब रहेगा नहीं, मैं आज़ाद नहीं हूँ। और इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो की प्रिपरेशन में मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा कि क्या तुम आज़ाद हो? तो उसने थोड़ा सोचा और रिप्लाई दिया कि नहीं, मैं आज़ाद नहीं हूँ। देन उसने ये भी बताया कि इस दुनिया में कोई भी आज़ाद नहीं है। फिर मैंने उसको आकाश में एक उड़ता पंछी दिखाया और उसको पूछा कि क्या वो पंछी आज़ाद है? फिर उसने थोड़ा सोचा और उसने आंसर किया कि हाँ, वो पंछी आज़ाद है। मैंने पूछा क्यों, वो क्यों आज़ाद है? तो उसने बताया कि वो हवा में उड़ रहा है, आसमान छू रहा है, वो जब चाहे तब उड़ सकता है, जब चाहे तब नीचे आ सकता है, डाली पे बैठ सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए वो आज़ाद है। जब हम आज़ादी, फ्रीडम ये शब्द सुनते हैं तो हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स 1947 में हमें जो आज़ादी मिली उसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन उससे आगे आके आज के समय में शायद कोई भी देश गुलामी में नहीं होगा, सभी आज़ाद हैं। बट उसके आगे आके क्या हर कोई जो आज़ाद देश में रहता है वो आज़ाद है? इसको थोड़ा सा डीप हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको खुद को जानना है कि आप खुद आज़ाद हो या नहीं, तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है कि आपको बस खुद के आंखें बंद करना है, दिल पे हाथ रखना है और खुद को पूछना है, क्या मैं आज़ाद हूँ? क्विक पहला थॉट जो आपके माइंड में, या फिर पहला आंसर जो आपके माइंड में आएगा वो सच है और वही रियलिटी है। क्योंकि सेकंड एंड थर्ड थॉट और उसके बाद के जो थॉट्स आते हैं वो एनालाइज करके, मैनिपुलेट होके, थोड़ा सा सोच समझ के हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहला आंसर जो भी रहेगा, मेरा आंसर तो ना था। क्यों ना था ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपका आंसर रहा है कि मैं आज़ाद हूँ तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ज़्यादातर लोगों का आंसर ये होगा कि नहीं, मैं आज़ाद नहीं हूँ। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर कारण ये भी हो सकता है कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, या फिर कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे कंधों पे। बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, उनका एजुकेशन है, कोई बीमार है, कोई घर लिया है उसका ईएमआई है, गाड़ी ली है उसका लोन है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और जैसे पंछी जो चाहे वो कर सकता था, जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता था, रह सकता था, उसी तरीके से अगर हमें जो करना है या फिर जिसे हम करना पसंद करते हैं वो अगर नहीं कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, पैसा तो मिल रहा है ना कुछ तो कर रहे हैं, उससे हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन वो करने में हम खुश नहीं हैं, तो हम आज़ाद नहीं हैं। ऐसी डेफिनेशन ज़्यादातर लोगों की हो सकती है। ये डेफिनेशन हर एक की अलग अलग हो सकती है। मैं एक कॉमन डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ ताकि हर कोई इसे रिलेट कर सके। और सेकंड चीज़, समझो किसी को कहीं रहना है, जैसे मुझे रूरल एरिया में, गांव में रहना बहुत पसंद है, बट मैं मुंबई में रहता हूँ, कुछ जिम्मेदारियां हैं कंधों पे, इसलिए तो मुझे वो फ्रीडम नहीं लगता। मुंबई शहर बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा नॉइज़ पोल्यूशन, बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन और काफ़ी और चीज़ें। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। अगर आप ये बोल रहे हो कि आप आज़ाद नहीं हो, इसका अर्थ आप गुलाम हो। अभी इसको है ना, इस सब्जेक्ट को बहुत तरीके से मोड़ा जा सकता है, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में इसको डिस्कस किया जा सकता है, बहुत डीप में। जैसे अगर हम फ्रीडम की बात करें तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी होता है जो आपने बहुत बार सुना होगा और शायद उसकी तरफ आप काम भी कर रहे होंगे। रिलेशनशिप फ्रीडम भी होता है, पर्सनल फ्रीडम भी होता है, और बहुत अलग तरीके के फ्रीडम्स हो सकते हैं। अगर पर्सनल फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने या फिर आपकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है या फिर आपका इन्वायरमेंट इस तरीके का है, आपके दोस्त ऐसे हैं कि आपको गलत आदतें लग गई, आप ड्रिंकिंग करते हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप आलसी हो, आप दिन भर में प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, वो काम नहीं कर पाते जो आपको करना है, तो शायद आप खुद से नाराज रहते होंगे और खुद के आदतों के गुलाम आप शायद हो सकते हो। तो आप उससे बाहर निकलना चाहते हो।
तो पर्सनल लेवल की जो जेल है या फिर पर्सनल गुलामी है खुद के थॉट के लेवल पे, खुद के हैबिट्स के लेवल पे, वो कभी भी आप ब्रेक कर सकते हो। वो पर्सनल है, किसी और बंदे का प्रेशर नहीं है आप पे, किसी बाहरी इन्वायरमेंट का या फिर बाहरी परिस्थितियों का आप पे प्रेशर नहीं है, तो आप कभी भी तोड़ सकते हो। जस्ट आप थोड़ी सी इच्छा शक्ति स्ट्रांग करके उस पर थोड़ा सा काम करना होगा, कुछ महीनों में आप उससे आसानी से बाहर निकल सकते हो। लेकिन उससे आगे जाके फॉर एग्जाम्पल कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधे पे, आपने कुछ लोन लेके रखा है, मैंने भी बहुत कुछ लोन लेके रखा है और कुछ साल मुझे लगेंगे उससे बाहर निकलने को। और इस रियलाइजेशन से, इस एक्सपीरियंस से ये रियलाइजेशन हुआ कि अनवांटेड लोन्स नहीं लेने हैं, वो आपको और गुलाम बना के रखेगा। क्योंकि जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होगा ना, आप फ्री हो ही नहीं पाओगे, फ्रीडम की तरफ मूव हो ही नहीं पाओगे। घर के लिए लोन, कार के लिए लोन, ये दो लोन मुझे अनवांटेड लगते हैं। लोन, कोई भी लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार का लोन हो, तभी लो जब वो आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो और लाइफ में आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं हो। सिर्फ दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए अगर आप इस तरीके के लोन्स लेते हो तो उससे आपकी पर्सनल फ्रीडम पे असर आएगा और आप और ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम से दूर जाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर जाओगे और पैसों के पीछे भागने के चक्कर में पैसों के गुलाम बन के रहोगे। इसीलिए लोन तभी लेना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी होते हैं, जैसे घर में माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, ग्रैंडपा ग्रैंडमा होती है, उनकी तबीयत होती है, बच्चों के एजुकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जिम्मेदारियां तो हमें निभानी ही पड़ेगी। चाहे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है बट उससे आपको पैसे मिलते हैं, तो आप एकदम से आपकी अर्निंग ब्रेक नहीं कर सकते हो, आपको कंटिन्यूस वो काम करते रहना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस कि आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी हल्की नहीं हो जाती है या फिर आपको कोई साइड इनकम या फिर कहीं और सोर्स आपको इनकम का नहीं मिलता है तब तक। मैं जो फ्रीडम की बात कर रहा हूँ इसमें मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जिम्मेदारियों से भागना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिम्मेदारियों को हमें फेस करना है, जिम्मेदारियों को खुद के कंधे पे लेके आगे हमें बढ़ना है। बट इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम लाइफ टाइम जिम्मेदारियों को निभाते निभाते पर्सनल या फिर फ्रीडम की तरफ मूव ही ना हो पाए। हम लाइफ टाइम गुलाम बन के भी तो नहीं जी सकते। तो हमें धीरे धीरे फ्रीडम की तरफ मूव होना पड़ेगा। क्यों फ्रीडम की तरफ मूव होना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको बिजनेस करना है, सडनली आप आपका जॉब छोड़ के बिजनेस को स्टार्ट तो नहीं कर सकते। आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके का बिजनेस कर पाओगे, उसका आप थोड़ा सा एनालिसिस, रिसर्च एंड स्टडी पहले करना पड़ेगा। देन आपको उसके ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, देन उसको आपको कमर्शियल लेके जाना पड़ेगा, देन कितना इनकम आप उससे कमा पाते हो, एट द सेम टाइम आप जॉब भी कर रहे हो और बिजनेस को भी एक पार्शियल लेवल पे स्टार्ट कर दिया है साइड इनकम के तौर पे, साइड बिजनेस के तौर पे, तो उससे कितनी इनकम हो रही है। और जब ऐसा टाइम आ जाएगा कि वहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, तब आप जॉब को स्विच कर सकते हो। जॉब को छोड़ के 101% आप बिजनेस को टाइम दे सकते हो, बिजनेस पे डिपेंड रह सकते हो। और अब जब आप बिजनेस पे 100% फोकस कर रहे हो और बिजनेस में वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, और इस जॉब से बिजनेस में आने में ऐसे चुटकी वाला समय नहीं लगने वाला, कम से कम 2-3 साल का समय लगेगा। क्योंकि ये करते करते जब आप ये कर रहे हो तब आपको समझ में आएगा कि बिजनेस जॉब में उतना मज़ा नहीं है जितना बिजनेस का काम करने में है। आपको पर्सनली बिजनेस का काम पसंद आ रहा है, आपको ये काम करने से खुशी होती है, आप ये काम को प्यार करते हो और आप खुश और सेटिस्फाइड महसूस करते हो, तब जाके आप बिजनेस को कंटिन्यू करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जॉब छोड़ दिया, यहाँ भी आपको पैसे मिल रहे हैं बिजनेस में, लेकिन बिजनेस का काम भी आपको पसंद नहीं है। ऐसा अगर होगा तो फिर से आप गुलाम ही रहोगे। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या मैं उस काम से खुश हूँ, क्या मैं उस जगह पे हूँ जहाँ मुझे रहना है, क्या मैं उस काम से मुझे लगाव है, मैं प्यार करता हूँ, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। तभी हम फ्रीडम की तरफ मूव करेंगे। और फ्रीडम पाना लाइफ में इसलिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल समझो सचिन तेंदुलकर ने जब उनकी करियर की शुरुआत करी और तब उन्होंने अगर ये सोचा होता या फिर उनके ऊपर अगर कोई पर्सनल जिम्मेदारी या फिर कोई लोन उन्होंने ले लिया होता और
उन्होंने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तब उन्होंने अगर ये सोचा होता कि यार 2 साल में पहले लोन क्लियर कर लेता हूं देन मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, तो आज हमारे भारत को सचिन तेंदुलकर नहीं मिले होते। लता मंगेशकर ने भी अगर ये सोचा होता कि मैं पहले जिम्मेदारियां फुलफिल कर लेती हूँ या फिर कुछ जॉब कर लेती हूँ या फिर कोई पहले लोन क्लियर कर लेती हूँ देन मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस करूंगी, तो शायद हमारे भारत को लता मंगेशकर नहीं मिले होते। खुद की जिम्मेदारियां, खुद के नीड्स, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हुए भी, प्रैक्टिस करते हुए भी धोनी ने भारत को महेंद्र सिंह धोनी और इतना कूल कैप्टन हमें दिया है। और आप भी जब ऐसा काम करोगे जिस काम में आपको पर्सनली को बहुत लगाव है, उस काम से आप बहुत चाहते हो, उस काम से आप प्यार करते हो, उससे आपको पैसा तो मिलेगा बट एट द सेम टाइम आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, तो आपसे ऐसा काम होगा जो काम इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर यूनिक। और हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। तो आप जब फ्रीडम में काम करोगे तो कुछ ऐसा कर जाओगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सिंगिंग में बेस्ट हो, आप बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकते हो, आपने बहुत सारे ऐसे शोज करे हैं और आपके सर पे बंदूक रख के आपको बोला जाता है कि अगले 5 मिनट में आपको ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि जैसा परफॉर्मेंस आज तक दुनिया में किसी ने कभी नहीं दिया है। आपके सर पे बंदूक है वर्सेस आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप शो करने के लिए जा रहे हो और आप आपका बेस्ट देना चाहते हो, आप किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे हो, आप जस्ट जैसे ही म्यूजिक आपके कान सुनते हैं, आपके माइंड में म्यूजिक जाते हैं, आप फ्लो में जाते हो और आप बेस्ट परफॉर्मेंस हमेशा की तरह देते हो। इन दो सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? आपके सर पे बंदूक है, आप प्रेशर में हो, अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो, लेकिन जब आप फ्री होते हो तो बिना प्रेशर के आप इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाते हो कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो हमेशा प्रेशर में, अभी प्रेशर हैंडलिंग एक स्किल हो सकती है बट कब तक और किस लेवल तक, किस हद तक? प्रेशर तो प्रेशर ही हुआ ना, किसी भी चीज का हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रेशर, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप का प्रेशर। प्रेशर तो अल्टीमेटली प्रेशर ही हुआ, उससे हमें बाहर निकलना है। और बहुत सारे प्रेशर शायद हमने खुद के लिए खुद ही क्रिएट करके रखे हैं बिकॉज हमारी थिंकिंग राइट डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर वो पर्सनल लेवल पे है, खुद की थॉट प्रोसेस चेंज करके अगर वो करेक्ट हो सकते हैं तो जस्ट चेंज योर थॉट प्रोसेस। आप अच्छे बुक्स पढ़ सकते हो साइकोलॉजिकल, जिससे आपकी थिंकिंग राइट हो सकती है। मेडिटेशन आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि, जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम दिल पे हाथ रखते हैं और पहला थॉट आता है तो वो सही होता है, वो हमें पता ही नहीं होता, मतलब सबकॉन्शियसली वो चीज़ें इतनी फास्ट हो जाती है कि हमारा फोकस अल्टीमेटली सेकंड एंड थर्ड थॉट पे चला जाता है, जो मैनिपुलेटेड रहता है, जो एक्सक्यूजेस के साथ, जिसको जो आंसर हम देते हैं या फिर जो हम सोचते हैं। और कंक्लूजन इस वीडियो का यह रहेगा कि जब आप वो करते हो फ्रीडम के साथ जिससे आपको लगाव है, जिससे आपको प्यार है, तो अल्टीमेटली आप ऐसा काम कर पाओगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और वो चीज़ दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। आई होप दिस वॉज यूजफुल। दिस इज राहुल शेंडे। विल मीट अगेन ऑन द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।